जो महेश मोहि आयुष देहि, कछु दिन जाई रहो मिली। यदि आप मुझे आशीर्वाद दे देना तो मैं कुछ दिन के लिए पिता के भवन चली जाऊं। क्यों? पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को देखने जाऊंगी। भगवान कहते हैं कहे सी नेक मोरे हो मन भावा। बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत सही कहा है, बहुत ठीक कहा है। यह अनुचित नहीं नेव पठावा। तुम्हारी भावना ठीक है, तुम सही कह रहे हो। पिता के घर जाऊंगी मैं, पिता का घर जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सती जानती हो ये समय अभी अच्छा नहीं है, समय ठीक नहीं है, यह अनुचित समय है। लेकिन सती ने जिद को ठाना, जाने के लिए कहा तो सती गई। पीछे से भगवान ने भेज दिया नंदी को, आप जाओ साथ देखो सती कैसे जा रही है। चल पड़ी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास नहीं कम ना सम्मानी। पिता के भवन गई सती माता, और जब सती माता पिता के महल पर गई तो कोई सम्मान करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। स्वयं दक्ष प्रजापति भी नहीं आए कि मेरी बेटी आई है, कोई आया नहीं। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं एक आए, वो थी सादर भले मिली एक माता। केवल कोई उठा सती के सम्मान में तो वो माता उठी। इसलिए बंधुओं, पुत्र कितना भी कलंकित क्यों ना हो जाए, पुत्र कितना भी दुराचारी क्यों ना हो जाए, माता का आंचल अपने पुत्र के सर को सदैव ढकता रहेगा, इसमें कहीं संशय नहीं। इसलिए सादर मिले, सादर भले मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। ये मुस्कुराहट भी जो है ना बहुत कुछ बताता है। किसी से मिलो, किसी के आगमन पर कोई मुस्कुरा दे तो समझो प्रेम है, और लेकिन किसी के आगमन पर कोई मुस्कुराए तुम भी आ गए, अच्छा तुमको भी आना था क्या ऐसे बोले तो ये आदर किया कि उपहास उड़ाया। और किसी के आने पर आइए आइए आइए, कोई मुस्कुरा करके दो शब्द कह रहा हो वो, और कोई मुस्कुरा करके व्यंग में कह रहा हो, वो अर्थ अलग है। इसलिए पहले मिली, लेकिन कैसे? मुस्कुराते हुए, व्यंग कसा। माता गई मिलने के लिए, लेकिन बहनें मिलने नहीं गई। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, दूर से ही हंस करके व्यंग कह दिया। और जब व्यंग कहा, भगवान शिव का अपमान होने लगा। दक्ष ने किया अपमान, अरे ये तेरा जीवन व्यर्थ है, तू तो उसी दिन मेरे लिए मर चुकी थी जिस दिन तुमने शिव से विवाह रचाया। वो शिव है, दिगंबर है, न उसके पास भोजन की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। कैसा मेरा दामाद, दिगंबरी दामाद। मैं प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाला, मैं दक्ष, मेरे आदेश पर समस्त प्रजा चलती है, मेरे आदेश पर देव दानव इत्यादि सब मेरे अधीनस्थ हैं। ऐसे महाराजा का दामाद दिगंबर हो, ये मुझे पसंद नहीं है। भस्म लगाता हो, मुझे पसंद नहीं है। आभूषणों के स्थान पर सर्प भिक्षुओं विषैले जीवों को धारण करता हो, वो मुझे पसंद नहीं है। खाने को न मिलता हो तो जो जहर पी लेता हो, वो मुझे पसंद नहीं है। कौन है शिव? दिगंबरी है।
कहाँ रहता है? शमशान पर। जो अपवित्र है, जो अपवित्र स्थान पर रहता है, उसे पवित्र यज्ञ पर कैसे बुलाया जा सकता है? तू मेरी पुत्री नहीं है, नहीं हो सकती है। और अनेक अनेक प्रकार से भगवान शिव का अपमान किया। और जैसे ही शिव का अपमान किया, क्रोध को पुकारा मां सती ने। जागा मां भगवती, मां भवानी, मां जगदम्बा, मां सती के हृदय से ज्वालाग्नि कहने लग गई, जिसने भी शिव का अपमान किया, सामर्थ्यशाली हो तो उस अपमान करने वाली की जिह्वा काट दे, ना सामर्थ्य हो तो आसन छोड़ करके उस स्थान का परित्याग कर दे। लेकिन यहाँ पर सामर्थ्य होते हुए भी किन्होंने दक्ष को रोका नहीं है, उनकी जिह्वा नहीं काटी है। आप सब दंड के भागीदारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री नहीं हूँ ऐसा आपने कहा, मैं कलंकी हूँ जो तुम्हारे यहाँ मेरा जन्म हुआ है। और सती ने अपने भीतर से ज्वालाग्नि को प्रकट करके अपने देह को जलाकर भस्म कर दिया। धू धू करके सती का देह जला। दंडी भृंगी दौड़े दौड़े भगवान महादेव के पास गए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान को सूचना प्राप्त हुई। भगवान ने अपनी जटाओं को जमीन पर पटका। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। भगवान महादेव की विकराल सेना जो भस्म कर दे धरती को, जो भस्म कर दे स्वयं महाकाल को, जो भस्म कर दे सकल जीव के प्राण को, चल पड़ी। भृगु के दाढ़ी मूंछ को काटा, यज्ञ को विध्वंस किया, अनेक लोगों की जिह्वा काटी, कईयों के आंख काटे, कईयों की नासिका कट गई, कईयों के नेत्र चले गए। और जब दक्ष के मस्तक को काटने लगे, ना काट पाए तो मड़ोड़ करके उसी यज्ञ अग्नि पर जला करके भस्म कर दिया। भगवान शिव की अपार लीला है। भस्म हो गए दक्ष का वो मस्तक तक लेकर के वो सती का देह भगवान भ्रमण करने लगे। लीला रची भगवान ने, देह के टुकड़े टुकड़े हुए, शक्तिपीठ के नाम पर विख्यात हो गए वो सभी स्थान जहां जहां गिरा, वो भाग गिरा जहां। लेकिन पूज्य बात गोस्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात यहाँ कहते हैं। सती मरत हर सन बरुमा, सती मरत हर सन बरुमा, सती मरत हर सन बरुमा, सती मरत हरि सन बरुमा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, तेहि कारण हिम गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, तेहि कारण गृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती मरत हर सन बरुमा, सती मरत हरि सन बरुमा, सती मरत हर सन बरुमा, सती मरत हरि सन बरुमा। मरते मरते देह को त्यागते एक ही वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव का अनुराग हो। बंधुओं,
ये केवल भारत की ही संस्कृति है जो जन्म जन्मांतर को लेकर के चलती है। वो पूर्व जन्म, वो आने वाला जन्म सभी की कामना करता है। वो सनातन की ही संस्कृति है जो 7 फेरे लेते समय सप्त जन्म की कामना करता है। दूसरों का तो बात ही क्या बोला जाएगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं जन्म जन्मांतर जब भी मेरा अवतार जन्म हो, तब तब मैं केवल भगवान शिव के ही दर्शन को प्राप्त करूं, मैं शिव को ही प्राप्त करूं।